एक मेथड जिसके द्वारा करने से मेरा आंसर 1 आता है और दूसरा मेथड जिसको करने से मेरा आंसर कितना आ गया 9। एंड अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, जरा इसका जवाब बताइएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर गलत है। पास न रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त के झुंड में लम्हे नहीं छूटा करते। अरे लोग कहते हैं टूट गया मेरा सपना, कि लोग कहते हैं टूट गया मेरा सपना, तो लोगों से जाकर कह दो कि टूटती तो नींद है, सपने नहीं टूटा करते, सपने नहीं टूटा करते। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कोई सपना देखा है, आपने भी अपना कोई लक्ष्य बनाया है, तो उस सपनों के पीछे अभी से लग जाओ, क्योंकि ये जाते जाते 2023 बहुत कुछ आपको सिखा कर गया है। तो आने वाले साल 2024 में अपने आप से एक वादा करो कि आपने जो कुछ भी सपना देखा है, जो कुछ भी अपना लक्ष्य बनाया है, उसको आप पाकर रहोगे और उस कामयाबी के शिखर पे पहुंच के रहोगे, जिस पे पहुंचने का सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार का भी सपना है। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका टीएसआर क्लास के छोटे से परिवार में। तो आज का जैसे ही मैंने अपना टॉपिक यहां देखा, तो मैंने यहां पे आपके सामने कुछ वर्ड लिखा हुआ है। पहला वर्ड है बोर्ड मास और दूसरा वर्ड है मेरे पास पेमडास। आई थिंक इन दोनों वर्ड से आप लोग परिचित होंगे। थोड़ा सा जो लोग परिचित नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा बोर्ड मास, इससे तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि लगभग क्लास सेकेंड या थर्ड से हम इस चीज को सुनते हुए आते हैं कि बोर्ड मास रूल हमको अप्लाई करना है। लेकिन ये वाला वर्ड जो शायद हमको सुनने को नहीं मिलता, वो रूल के बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जो रूल मेरा कहता है पेमडास। बोर्ड मास के रूल में आपको मालूम है, बी आपको रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ या फिर मेरा कह सकते हो ऑर्डर को, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। और दूसरी तरफ मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक रूल है पेमडास, जिसमें P रिप्रेजेंट करता है पैरेंथेसिस को, उसके बाद से E मेरा रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट्स को, M से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और एंड इसको कहते हो सब्ट्रैक्ट। मतलब अब यहां पे तो ब्रैकेट था और यहां पे मेरे पास है पैरेंथेसिस। अगर मैं कहूं ये दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये आपका पैरेंथेसिस से क्या कहलाता है, ब्रैकेट। इसका मतलब ये वाला चीज और ये वाला, मतलब कि एक का ब्रैकेट और दूसरा क्या पैरेंथेसिस, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस एक का सिनोनिम्स दूसरा होता है, यानी बोलने का तरीका हो गया, दूसरा नाम दे दिया गया। दूसरे पास मेरे पास ऑर्डर है और एक साइड मेरा एक्सपोनेंट्स है, ये भी लगभग मेरा सेम होता है, इसमें भी ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, यानी यहां पे मेरे पास था डिवाइड और दूसरे में मेरे पास है मल्टीप्लाई, यानी कि ये मेरा डिफरेंट हो गया और यही मेरे आंसर को भी अलग लाने का काम करेगा। उसके बाद से मेरे पास क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई और अगले में है डिवाइड, देन ऐड एंड यहां पे हो गया ऐड, ये दोनों सेम है और लास्ट में सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट, यानी मेरा अंतर यहां पे आया है डी एम, डिवाइड मल्टीप्लाई, और यहां पे मेरे पास है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हमको समझना है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों के डिफरेंस से इस दो क्वेश्चन को करेंगे तो मेरा दो आंसर निकल के आता है, तो फिर आप कहोगे कि इन दोनों में कौन सा आंसर मेरा सही है और किस आंसर का हम यूज करेंगे। उसको जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ये मेरा जो वर्ड है इसका यूज हम करते हैं यूएस में। जी हाँ, यूएस, यूनाइटेड स्टेट में। और ये मेरा वर्ड है, इसका यूज हम करते हैं यूके एंड इंडिया में, यानी ये मेरे पास है यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया में। तो ये भी सेम चीज है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है और ये भी सॉल्व करने का क्या है, मेथड है। बस कंट्री बदल जाता है कि किस कंट्री में हम किस मेथड्स को किस नाम से जानते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा एक मेथड देखते हैं, उस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 2 + 1 हो जाता है मेरे पास 3। ये फर्स्ट मेथड हो गया। मैं दो साइड दो मेथड को लिखने का एक साथ करके आपको दिखाते हैं। यहां पे फिर सेम अगर दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे तो मेरे पास है 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 + 1 कितना 3, क्योंकि पहले में दोनों में क्या है मेरे पास ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इधर भी ब्रैकेट है इधर भी ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिएगा, चाहे आपने इस मेथड का यूज किया हो चाहे इस मेथड का यूज किया हो। चलो यहां पे जो मैं मेथड लिखता हूं वो मेरा बोर्ड मास है और दूसरे साथ मेरे पास जो मेथड है वो पेमडास है। दोनों मेथड है मेरे पास, बोर्ड मास एंड पेमडास। आगे आते हैं, अगर बोर्ड मास कहता है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता क्या है कि आपके पास जो ये नंबर है ये ऑफ की कैटेगरी में आता है और यहां पे कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको लिखते हो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 और इसका आंसर आ जाता है मेरे पास 1। ये एक मेथड से आंसर। दूसरे मेथड में क्या करता है, और यही मेथड आपको समझना है कि ये पेमडास मेथड करता क्या है। पेमडास मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास पहले मल्टीप्लाई है दूसरा डिवाइड है। जरा समझिएगा इस बात को, एक बार इसको अच्छे से समझिएगा, यहां पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे पास मल्टीप्लाई है एंड देन डिवाइड है, लेकिन इसको भी हमको एक बात ध्यान देना है, अगर दो साइन एक साथ आए हों
दो साइन एक साथ आए हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यूज कैसे करेंगे? तो हमेशा यूज जो होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट साइड। याद रखना बाबू, लेफ्ट टू राइट साइड। तो जैसे ही मैं यहां पे आऊं तो मेरे पास यहां पे दो साइन दिखाई दे रहा है, एक यहां पे डिवाइड है, दूसरा यहां पे मल्टीप्लाइड है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल अगर दो साइन एक साथ हो तो उसमें हम यूज करने वाले हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे देन राइट वाला। और लेफ्ट वाले इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा पहले डिवाइड है और राइट साइड में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब पहले हम यहां पे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3 × 3 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया 9। यानी कि एक मेथड जिसके द्वारा करने से मेरा आंसर 1 आता है और दूसरा मेथड जिसको करने से मेरा आंसर कितना आ गया 9। एंड अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, जरा इसका जवाब बताइएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर गलत है। हो सके तो रीजन आप शो करने का कोशिश कीजिएगा कि क्या रीजन है कि 1 आंसर सही है या फिर क्या रीजन है कि 9 आंसर सही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इसके राइट जवाब के साथ।